हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षा दीक्षा। आज के हम अपने वीडियो में जो जून के करंट अफेयर्स हैं उनको कवर करेंगे। प्रीवियस हमने अगस्त और जुलाई के कवर किए हुए हैं। आज जो जितने भी जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उसको लेकर चलेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक अनअकैडमी की ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो उसको डाउनलोड ज़रूर करिएगा। साथ ही साथ अगर जब आप सब्सक्रिप्शन लोगे कोई भी कोर्स का तो हमारा रेफरल कोड है शिक्षा 10, उसको अप्लाई करने पे जो मैक्सिमम डिस्काउंट है वो आपको मिलेगा। प्लस सब्सक्रिप्शन के एडवांटेजेस जैसा आपको पहले बताया गया कि लाइव क्लासेस चलेंगी, उन लाइव क्लासेस के दौरान आप एजुकेटर से डाउट अपने डिस्कस कर सकते हो। साथ ही साथ पढ़ते हुए प्रिपरेशन के साथ साथ रिवीजन आपका होता रहेगा, जिस पे अभी ज़्यादा फोकस करना है क्योंकि अब एक दिन मैंने बचा है एनटीपीसी के ग्रुप डी के एग्ज़ाम को, तो रिवीजन पे ज़्यादा फोकस करना है, तो उसमें आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। पीडीएफ्स वगैरह आपको अवेलेबल हो जाएंगी वहाँ पे, सारी जो भी चीज़ आप पढ़ोगे, और एजुकेटर्स के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन और रिवीजन कर सकते हो। ठीक, उसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज़, अनअकैडमी की तरफ से अभी जो नई रेलवे एग्ज़ाम चैम्पियंस लीग लॉन्च हो रही है, उसमें जो 3 डेट्स हैं 25, 26 और 29 अक्टूबर को 11 बजे एक टेस्ट सीरीज़ होगी, जिसमें मैथ्स, रीजनिंग और जीए से लेकर क्वेश्चन की एक टेस्ट सीरीज़ होगी। इसमें आपके लिए बेनिफिशियल है सारे तरीके से। पहला तो आप टेस्ट सीरीज़ दे पाओगे अपनी प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग, आप देख सकोगे कि आपको क्या चीज़ें रुक रही हैं, क्या आप उस पर ज़्यादा फोकस कर सकोगे। दूसरी चीज़, अगर आप टॉप 3 में आए, आपका स्कोर ज़्यादा अच्छा रहा, टॉप 3 में रहा, तो जो आपको कुछ एक्साइटिंग प्राइजेस आप जीत सकोगे। तो जैसे यहाँ पे लिखा है कि 25, 5, 26 और 29 अक्टूबर 11 बजे पार्टिसिपेट टू विन एक्साइटिंग प्राइजेस, तो आप इसमें एनरोल ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो जो है जून करंट अफेयर्स का। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, देश भर में 14वां सांख्यिकी दिवस कब मनाया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। पहला तो यही कि कब मनाया जाता है, डेट पूछ लेगा, और दूसरा कौन से क्रम का, तो वो क्वेश्चन में मेंशन है कि 14, ठीक है, 14वां सांख्यिकी दिवस मनाया गया कब, 15 जून, 21 जून, 29 जून या 30 जून। तो कब मनाया गया, 29 जून को 14वां जो सांख्यिकी दिवस है वो मनाया गया। ये किसके, पीसी महालनोबिस पीसी महालनोबिस के जन्म के अवसर पे मनाया जाता है सांख्यिकी दिवस कब, 29 जून को। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से महासागर के सबसे गहरे बिंदु मैरियाना ट्रेंच, जो पैसिफिक ओशन में जो है मैरियाना ट्रेंच, ठीक, पूछा है कि मैरियाना ट्रेंच तक कौन तक पहुंचने वाली विश्व की पहली महिला बनी। तो ऑप्शन क्या है, कैथरीन डी सुलिवान, सैली राइट, शैमन ल्यूसिक या वैलेंटिना टेरेस्कोवा। तो कौन पहली महिला बनी जो सबसे गहरा बिंदु है पैसिफिक ओशन प्रशांत महासागर का, मैरियाना ट्रेंच। आंसर हो जाएगा हमारा ए, कैथरीन डी सुलिवान। ठीक है, ये जो अमेरिकी एजेंसी है नासा की ये पूर्व एस्ट्रोनॉट रह चुकी हैं। ठीक, तो आंसर क्या हो जाएगा, कैथरीन डी सुलिवान, ए ऑप्शन। ठीक, आगे चलते हैं। विश्व रक्तदाता दिवस, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, कब मनाया जाता है। ऑप्शन है 14 जून, 18 जून, 20 जून या 24 जून। तो विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है 14 जून को। ठीक है, ए ऑप्शन 14 जून आंसर हो जाएगा। इस दिवस को मनाने के 2 उद्देश्य हैं। पहला तो रक्त, जो आप ब्लड डोनेट कर रहे हो उसके से रिलेटेड सारे महत्व। दूसरी चीज़, जो डोनर्स होते हैं उनको सम्मानित करने के उद्देश्य से इस दिवस को भी मनाया जाता है। ठीक, तो कब होता है, 14 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बाल श्रमिकों को शिक्षित करने के लिए बाल श्रमिक विद्या योजना की शुरुआत की। ठीक, योजना कौन सी है, बाल श्रमिक विद्या योजना। किस राज्य सरकार ने, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या हरियाणा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश सरकार ने ये योजना की शुरुआत की है। इसमें 12 जून को अंतर्राष्ट्रीय
12 जून को अंतर्राष्ट्रीय श्रम विद्या दिवस मनाया जाता है। ठीक, तो उसी अवसर पे जो यूपी और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार है, उन्होंने उसी अवसर पे ये बाल श्रमिक विद्या योजना की शुरुआत की। इसमें जो लड़के और लड़कियों दोनों को बराबर शिक्षा के अधिकार और बाकी संबंधित अधिकार दिए जाएंगे। ठीक, तो किसने शुरू की है बाल श्रमिक विद्या योजना? तो उत्तर प्रदेश ने। ठीक, आगे इनमें से किसे EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 का के खिताब के लिए चुना गया? ऑप्शन है मुकेश अंबानी, ईशा अंबानी, किरण मजूमदार शॉ या ऋषभ प्रेम जी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा आंसर हमारा, किरण मजूमदार शॉ। जो वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का खिताब किसको मिला है? किरण मजूमदार शॉ। ये जो कंपनी है बायोकॉन लिमिटेड, बायोकॉन लिमिटेड है, ये उसके कार्यकारी अध्यक्ष हैं। बायोकॉन लिमिटेड कंपनी की किरण मजूमदार शॉ कार्यकारी अध्यक्ष हैं, जिनको एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 के खिताब के लिए चुना गया। ये तीसरी भारतीय महिला है जिनको एंटरप्रेन्योरशिप में के फील्ड पे खिताब मिला। नेक्स्ट, पूर्व मिस वर्ल्ड मानुषी छिल्लर किस वैश्विक कंपनी की भारत में नई ब्रांड एम्बेसडर बनी? ठीक, तो मानुषी छिल्लर कब बनी थी? ये मिस वर्ल्ड 2017 में चुनी गई थी। तो इन्हीं का पूछा है कि ये किस कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर बनी है? तो किसकी? एडिडास की मानुषी छिल्लर ब्रांड एम्बेसडर बनी है। ब्रांड एम्बेसडर से क्वेश्चन आते हैं तो देखते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व फुटबॉल की सर्वोच्च संस्था ने फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेज़बानी संयुक्त रूप से किसे प्रदान करने का निर्णय लिया? महिला फीफा विश्व कप 2023 की मेज़बानी के लिए किसे चुना गया है? तो ऑप्शन है स्कॉटलैंड और इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, कोलंबिया और ब्राज़ील, भारत और बांग्लादेश। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन। किन दो कंट्रीज़ को है? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को चुना गया है महिला फीफा विश्व कप 2023 की मेज़बानी के लिए। आगे, हाल ही में भारत के बाहर विश्व के पहले योग विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? जो विश्व का पहला योग विश्वविद्यालय, उसका उद्घाटन पूछा है कहाँ किया गया? भारत के बाहर किसी और कंट्री में। तो ऑप्शन है लॉस एंजलिस, टोक्यो, लंदन या पेरिस। तो टोक्यो यूनाइटेड स्टेट्स में इसका उद्घाटन किया गया। क्या नाम है? विवेकानंद योग विश्वविद्यालय। विवेकानंद योग विश्वविद्यालय। ठीक है, कहाँ पे? लॉस एंजलिस, यूएस। आगे, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC यानी यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का अस्थायी सदस्य किसे चुना गया? आंसर देखने के पहले UNSC का थोड़ा देख लेते हैं और उसी में आपको आंसर भी मिल जाएगा। तो UNSC जैसे हमने पढ़ा यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना हुई थी 1945 में। तो यह संयुक्त राष्ट्र है उसकी कब हुई थी? 1945 में। ये जो संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशंस के जो 6 महत्वपूर्ण अंग हैं उनमें से एक अंग है सिक्योरिटी काउंसिल, जिसको हम कहते हैं सुरक्षा परिषद। एक दूसरी चीज़, इसका कार्य क्या होता है इस सुरक्षा परिषद का? तो अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा एवं शांति के विषय में जिसका कार्य उद्देश्य होता है वो इस, क्योंकि सिक्योरिटी काउंसिल नाम ही दिया है सुरक्षा परिषद, तो मेन कार्य क्या होगा? अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा एवं शांति से रिलेटेड
हेडक्वार्टर पूछता है, हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, यूएसए। ठीक, मुख्यालय हो गया न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं। ठीक है, 15 सदस्य, 15 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 5 स्थायी होते हैं और 10 अस्थायी। ठीक, कुल तो 15 सदस्य होते हैं, जिसमें से 5 स्थायी होते हैं और 10 अस्थायी। तो जैसा कि हमारा क्वेश्चन था कि हाल ही में किसको अस्थायी पूछा है। सदस्य नियुक्त, जो स्थायी हैं वो तो चेंज नहीं होंगे, जो अस्थायी हैं उनमें बदलाव होता रहता है। तो किससे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है भारत, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया या जापान। तो आंसर हो जाएगा हमारा भारत जो है उसको नियुक्त किया गया है। भारत के साथ साथ 3 और देश हैं, उनको भी अस्थायी सदस्य नियुक्त किया गया है, वो भी देख लेते हैं। भारत तो हमने देख ही लिया, उसके साथ आइसलैंड, मेक्सिको और नॉर्वे, ये भी अस्थायी सदस्य मेंबर नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, भारत तो हमारा ऑप्शन में था, तो भारत के साथ साथ आइसलैंड, मेक्सिको और नॉर्वे भी अस्थायी सदस्य टेम्पररी मेंबर्स चुने गए हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा कि भारत के साथ और भी 3 जो हैं वो कौन से हैं। इसका आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन के अकॉर्डिंग भारत। ठीक है, यूएन का ये देख लीजिएगा, यूएनएससी जो थोड़ा सा बताया है मैंने इसका इतिहास। स्थापना 1945, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क, यूएसए। कार्य क्या है? अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा एवं शांति के संदर्भ में। कुल 15 सदस्य होते हैं इसमें, ठीक, जिसमें से 5 स्थायी होते हैं और 10 अस्थायी होते हैं। ठीक है, इन्हीं 10 के बारे में चेंजमेंट्स होते रहते हैं। तो भारत के साथ साथ आइसलैंड, मेक्सिको और नॉर्वे भी अस्थायी सदस्य मेंबर्स चुने गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। खोलोंगछू विद्युत परियोजना का संबंध है। तो जो खोलोंगछू विद्युत परियोजना है, इसका संबंध कौन से 2 देशों से है? ऑप्शन भारत नेपाल, भारत भूटान, भारत म्यांमार या भारत बांग्लादेश। तो आंसर सेकंड हो जाएगा हमारा, भारत और भूटान से जो खोलोंगछू जल विद्युत परियोजना है उससे संबंधित है। देश दोनों याद रखिएगा, भारत और भूटान। आगे, भारतीय रेलवे ने पहली बार डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन का सफलतापूर्वक संचालन कर विश्व रिकॉर्ड बनाया। इसका संचालन किस राज्य के 2 स्टेशनों के बीच किया गया? आपसे स्टेट पूछा कि कौन से स्टेट के 2 राज्यों के बीच में इसका संचालन किया जाएगा। ऑप्शन है गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड या पश्चिम बंगाल। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? गुजरात राज्य के जो 2 स्टेशन हैं उनके बीच इसका संचालन शुरू किया जाएगा, डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन का। ठीक है, काफ़ी ईजी हो जाएगा इससे जो भी ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी में। आगे, विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी EPI इंडेक्स यानी इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020 में भारत की रैंक है। इंडिया की पूछी है, हमें उसको ही ध्यान में रखना चाहिए। तो ऑप्शन है 141, 152, 168, ऑप्शन कट गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, थर्ड आंसर हो जाएगा 168। इसको 180 देशों की सूची में, ठीक है, 180 देशों में भारत का क्या स्थान है? 168। ठीक है, टोटल गेस 180 थे, उसमें जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है उसमें इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है? 168। ठीक है, अब एक और चीज़ क्वेश्चन आता है, पूछ लेता है कि फर्स्ट कौन था। ठीक है, पहले स्थान पे कौन था? पहले स्थान पे था डेनमार्क।
तो भारत का स्थान 168, पहला कौन था? डेनमार्क। आगे चलते हैं। हाल ही में किसे उत्तराखंड के ग्रीष्मकालीन समर कैपिटल बनाया गया? अल्मोड़ा, हरिद्वार, नैनीताल या गैरसैंण? उत्तराखंड के बोला है कि समर कैपिटल किसे बनाया गया? चांसेस है क्वेश्चन आ सकता है, तो किसको बनाया गया? डी ऑप्शन, गैरसैंण को हाल ही में उत्तराखंड की समर कैपिटल बनाया गया। नेक्स्ट, वंदे उत्कल जननी, इम्पॉर्टेंट, अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। वंदे उत्कल जननी को उड़ीसा सरकार ने, याद रखिएगा कौन से राज्य में, तो उड़ीसा सरकार ने राजगान का दर्जा दिया। यह गान किसके द्वारा लिखा गया? किन किन तरीके से क्वेश्चन आ सकता है? पहला तो यही क्वेश्चन है किसके द्वारा लिखा गया। दूसरा, वंदे उत्कल जननी राज्य पूछ लेगा कौन से राज्य सरकार ने, तो उड़ीसा, या फिर ऐसे पूछेगा कि उड़ीसा सरकार ने कौन सा गान उस नाम क्या है, तो वंदे उत्कल जननी। तीन तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन है कृष्ण गणपति, मैत्री शरण गुप्त, मधुसूदन दास या लक्ष्मीकांत महापात्र। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी ऑप्शन, लक्ष्मीकांत महापात्र द्वारा जो वंदे उत्कल जननी है, उड़ीसा सरकार ने इसको राजगान का दर्जा दिया है, इनके द्वारा ये लिखा गया है, ठीक है, लक्ष्मीकांत महापात्र। आगे, हाल ही में विश्व व्यापार संगठन में भारत के एम्बेसडर और स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया? विश्व व्यापार संगठन मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO, इसके बारे में भी हम पहले देख चुके हैं अपने वीडियोस पे। ऑप्शन है ब्रजेंद्र नवनीत, राजेश भूषण, रूपन सेन या प्रमोद सागर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कौन एम्बेसडर और स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किए गए हैं? ए आंसर हो जाएगा ब्रजेंद्र नवनीत। ये 3 साल की अवधि के लिए चुने गए हैं, ठीक है। तीन साल के लिए, ठीक, क्या हो जाएगा? ब्रजेंद्र नवनीत। नेक्स्ट है, इनमें से किसने विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर फुगाकू विकसित किया? कौन से देश ने? चीन, जापान, रूस या उत्तर कोरिया? तो किस देश ने किया है? जापान द्वारा जो सबसे तेज़ सुपर कंप्यूटर है फुगाकू, वो विकसित किया गया है। दोनों तरह से क्वेश्चन आ सकता है, जापान देख के नाम पूछेगा सुपर कंप्यूटर का, या जैसा ये क्वेश्चन है फुगाकू पूछा और देश पूछा है, ठीक। तो जापान द्वारा फुगाकू सुपर कंप्यूटर। आगे, इस वर्ष पंजाब को पीछे छोड़ते हुए कौन सा राज्य गेहूं का सबसे योगदान करता यानी प्रोड्यूसिंग स्टेट बना? पंजाब किसने पीछे छोड़ दिया? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, मध्य प्रदेश ने पंजाब को पीछे छोड़ दिया, जो अब गेहूं का सबसे बड़ा योगदान करता है यानी प्रोड्यूसिंग स्टेट बन गया है। कौन सा? मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, IMD वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स यानी विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत का स्थान है, ठीक है। विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 में भारत का स्थान है। ऑप्शन है 43, 54, 63 या 69। तो भारत का स्थान क्या है? 43, ठीक। 63 देशों की सूची में भारत का क्या हो गया? 43, ठीक है। भारत का देख लिया हमने कि 63 था, 43 कितने देशों की सूची में? 63। और पहला पूछ लेता है, पहला स्थान किसका रहा? तो विश्व प्रतिस्पर्धा में पहला स्थान हो जाएगा सिंगापुर का, ठीक है। सिंगापुर है पहले स्थान में, ठीक। सिंगापुर पहले स्थान में, भारत का 43। नेक्स्ट, अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने वाली पहली निजी अंतरिक्ष कंपनी कौन सी है? ऑप्शन है हमारे पास ब्लू ओरिजिन, स्पेस एक्स, बोइंग या ऑर्बिटल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्पेस एक्स। ये याद रखिएगा, पहली निजी अंतरिक्ष कंपनी, ठीक है, प्राइवेट कंपनी कौन सी है? स्पेस एक्स। स्पेस एक्स के फाउंडर कौन है? स्पेस एक्स के फाउंडर है एलॉन मस्क, ठीक। तो 2 क्वेश्चन हो गए कि पहली निजी अंतरिक्ष कंपनी कौन हो गई? स्पेस एक्स, और इसके फाउंडर कौन है? एलॉन मस्क। लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने चैंपियंस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जिसका संबंध है
किसान एवं कृषि क्षेत्र से, शिक्षा से, प्रवासी मजदूरों के रोजगार से, या फिर सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों से। तो जो चैंपियंस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है उसका संबंध किससे? ये आंसर हो जाएगा सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों से, यानी MSME। ठीक है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस से। ठीक, जो प्रधानमंत्री द्वारा चैंपियंस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया उसका संबंध किससे? सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों से, यानी MSME सेक्टर्स, मीडियम स्मॉल एंड माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस है। ठीक, ये थी हमारी आज की वीडियो। हमने जो क्वेश्चंस कवर किए हैं जून के करंट अफेयर्स से रिलेटेड थे। आई होप आपको इसमें हेल्प मिलेगी, क्योंकि आगे अब दिसंबर में एग्ज़ाम लगा हुआ है आपका, तो करंट अफेयर्स भी आपको साथ ही साथ पढ़ते चलनी है। तो कमेंट में बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी, साथ ही साथ आपका क्या स्कोर रहा, कितने क्वेश्चन आप अटैम्प्ट कर पाए। और वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए शिक्षा दीक्षा के साथ।